कंबाइन का मतलब बेटा क्या समझेंगे? ट्रांसलेशन भी चल रहा है साथ साथ रोलिंग भी चल रहा है। ये मोशन अलग से हमने सीख ली है क्या? रोलिंग नहीं, सॉरी, रोटेशन भी चल रहा है। रोटेशन भी क्या हमने अलग से? एक साथ करवाने जा रहे हैं। ये अलग से हो चुका, ये अलग से हो, दोनों साथ थोड़ा समझते चलो। ये हमने पढ़ा हुआ है, ब्लॉक इधर जा रहा है। ये कौन सी मोशन है? ये कौन सी मोशन है? ये साइकिल, साइकिल का व्हील। कौन है साइकिल का? ये कौन है साइकिल का? साइकिल में लॉक लगाया था गलती से, अभी अब इसको घसीट के ले जा रहे हो, तो भी ये कौन सी मोशन है? बोल रहा हूँ, घसीट के ले जा रहे हैं, कौन सी मोशन है? ये तो हमें आती। फिर और सिचुएशन लो, यही साइकिल, साइकिल स्टैंड पे लगाई और आप घुमा रहे हो, तो इस व्हील की मोशन रोटेशनल। यहाँ पर साइकिल चल रही है कि सिर्फ घूम रही है? जब ये व्हील चल रहा है कि सिर्फ घूम रहा है? एक्सिस की और रोटेशन यहाँ पर। अगर लॉक भी खुल गया, स्टैंड पर भी नहीं है, तो दोनों एक साथ होने वाला है, कौन सी मोशन हो? चलती हुई साइकिल का व्हील एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है, कंबाइन मोशन। बस कंबाइन मोशन, कंबाइन मोशन बॉडी की बात, हमने सिस्टम पर भी काम। बॉडी है, पॉइंट एक्स डिस्टेंस चल रहा, ये कितना चला? ये भी कितना चला होगा? ये भी कितना चला होगा? कोई भी पॉइंट उठा लो, सब लोग कितना चले होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है, रिजिड बॉडी। तो ऐसे केस में एक लीडर बनाते थे, लीडर का नाम होता था सेंटर ऑफ मास। सारे इक्वेशन था ना हीरो, हम सारे इक्वेशन लिख बताया। एम बी ए सेंटर ऑफ मास, ये अगर 20 स्पीड से चल रहा है, बाकी सब लोग भी कौन सी वर्ड, हर एक पार्टिकल के अलग अलग बात ना करते हुए हमने किस सेंटर ऑफ मास, बाकी तो तुम वहां से मैं जो करूंगा बाकी लोग करेंगे, हम तो रिजिड बॉडी है। ट्रांसलेशन हो चुका था। तो ये मोशन कितनी आसान है, स्ट्रेट लाइन। किसी भी पार्टिकल को पूछ लो कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्या कहने वाला है? तो स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल वन को पूछो तुम क्या करते हो, तो क्या कहेगा? मोशन। इसको पूछो तुम क्या कर रहे हो, तो सब लोग कौन सी मोशन कर रहे हैं? क्या सब लोग एक साथ उतना ही चल रहे हैं? उतना ही टाइम लेंगे, उतना ही चलेंगे, क्योंकि उतना एक्सलेशन, सब कुछ बराबर। क्या क्लियर है? इसमें काम करना बहुत आसान था, इसमें भी काम करना आसान था। कैसे? क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं? रेगुलर मोशन। तो आसान है। क्या सिर्फ एक पार्टिकल सर्कल घूमता है कि हर एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है? हर एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है। में भी काम करना आसान था। जैसे ये पार्टिकल पहले यहां था, टी टाइम बाद यही पार्टिकल घूमते हुए यहां आ गया। मान लो ये एक पार्टिकल 30 डिग्री घुमा, क्या हर एक पार्टिकल उतना ही रोटेट हुआ होगा? क्या अलग अलग? सेम रीजन। बड़ी, ये पार्टिकल ए
ए से ए डैश पहुंचा, मान लेते 30 डिग्री रोटेट हो चुका है, क्या हर एक पार्टिकल 30 से रोटेट, हर एक का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। हर एक को ऑब्जर्व करोगे तो पाथ कैसा होगा, क्या क्लियर है? इसमें भी काम करना, बट अब टास्क डिफिकल्ट, पार्टिकल के खतरनाक है भाई साहब। दोनों मोशन कर रहे हैं कंबाइंड, चलना भी है घूमना भी है, दोनों एक साथ चल। टाइम बाद इधर, टाइम बाद मान लो इस पे चल इक्वल टू 0 टाइम पे, और कैपिटल टी टाइम पे एक रोटेशन खत्म, सिर्फ एक रोटेशन खत्म नहीं हुआ है, रोटेशन खत्म होने के साथ साथ आगे भी डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है ना, ये डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, सर्कल भी हुआ है। कितना टाइम लिख सकते, टाइम कह सकते हैं, ये पार्टिकल नाम देते हैं ए, फाइनली वो यहाँ चला गया है क्या, जैसे यहाँ जाता था ये हमेशा सीधा ही जाता था, कहाँ से यहाँ, तो मैं बी नाम दे दूँ तो कहाँ से यहाँ, तो मैं ए नाम दूँ तो ये हमेशा सर्कल में घूमेगा, तो बी नाम दे दूँ तो बी भी इस सर्कल में ही घूमेगा, क्या होता था ना यार, कैसा है क्या, बात थोड़ा 0 टाइम ये टी बाई टू कह सकते हैं, क्या एग्जैक्टली ऊपर होगा, कैसे गया है, पैराबोला नहीं, पैराबोला पॉजिटिव डिस्टेंस रेंज साइक्लॉइड है, अलग प्राणी है, जो डिस्टेंस आप देख रहे हो 4 के बराबर, तो वो सब बातें छोड़ो मैथ में नहीं। ये पार्टिकल ये कैसा चलता होगा, पहले यहाँ यहाँ वापस ओरिजिनल पोजीशन, तो ऐसा चलता हो दिखने वाला, ये जो रिजिड बॉडी है कितने कितने पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे, क्या हर एक का पाथ ऐसा खतरनाक होने वाला है, सिंपल पाथ तो नहीं, किसी को भी पकड़ लो वो सर्कल में घूमेगा, हर एक की रेडियस अलग अलग होगी बट घूमेगा सर्कल में, किसी को भी पकड़ वो स्ट्रेट लाइन चलेगा, ये आसान था, ये आसान था, ये आसान, ये थोड़ा टफ, तो आसान बनाया हम क्योंकि हमें ये दोनों आता था, हमने कहा क्यों ना इसको मास पर बैठ के ऑब्जर्व करें, कहाँ से ऑब्जर्व करें, सेंटर ऑफ मास पे बैठ, ये प्राणी दोनों काम कर रहा था, चलना घूमना, चलना और ये घूम भी रहा था, चल भी रहा था, ये का एक काम करते हैं, तो मास पे ही मैं बैठ जाता, आप जहाँ बैठ जाते हो वो चीज़ आपके लिए, आप खुद सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो चलने वाली मोशन रुक गई, आपके लिए तो अब वो रेस्ट पे आ गया, अगर चलने वाली मोशन रुक गई तो कौन सी मोशन बच गई, घूमने वाली, कौन सी मोशन बच गई? मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के आप बाकी के पार्टिकल्स को देख रहे हो, क्या कर रहे हो, बाकी का पार्टिकल जा रहा है, गया वापस आया फिर गया वापस आया फिर गया वापस आया, तो सिर्फ कौन सी मोशन बच गई, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखने पर कौन सी मोशन बच जाती है, रोटेशनल मोशन, पार्टिकल क्या करते हुए दिखने वाले, सर्कुलर मोशन, यहाँ बैठ के देखा तो हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, घूमना, यहाँ से देखने पर सिर्फ क्या दिखने वाला है, ऐसा दिखेगा कि दिल घूम रहा है, बट हमें पता है कि ये साथ साथ चल भी रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ये दोनों को अलग कर दिया, कौन सी फ्रेम से देख, ऐसे समझो कि आप ये कौन सी फ्रेम से देख रहे हो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखोगे तो आपको सिर्फ क्या दिखने वाला, रोटेशन, पार्टिकल क्या करते करते हुए दिखेंगे, सर्कल, पार्टिकल क्या करते हुए दिखेंगे,
और हमें पता है कि साथ साथ ये सारे पार्टिकल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल भी रहे हैं, हमें पता है स्केल में मोशन को कैसी है, दोनों की कंबाइंड मोशन। अगर मैं खुद सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखूं तो मुझे ये लोग क्या करते हुए दिखने वाले हैं? ग्राउंड से देखने पर सेंटर ऑफ मास खुद कहाँ जाता हुआ दिखने वाला है। कंबाइंड मोशन कैसी हुई कि सेंटर ऑफ मास खुद तो चल ही रहा है, सेंटर ऑफ मास से देखने पर बाकी के लोग घूम रहे हैं, फिर हो रहा है। तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास चलता है कि हर एक पार्टिकल चलते हैं? ये तो बॉडी है, हर किसी को चलना है। पार्टिकल चल बाकी सब रुके, आधे चल गए, हम तो जा रहे हैं, फिर रुके, हम बाद में आएंगे, तुम जाओ। होता है क्या? आगे बढ़े तो सब लिख लिया। ये कहाँ से बैठ के देख, जो नॉर्मल रोटेशन था वो ग्राउंड से देखोगे तो भी रोटेशन ही था वो, साइकिल वाला। ग्राउंड से देखने पर भी क्या, थोड़ी और बातें कर। रेडियस आर, वही व्हील मान लो, व्हील व्हील मान लो, डिस्क मान लो, रेडियस आर पे दो पॉइंट्स ले लो, एम एन, चल है इन दोनों के बीच थीटा, रेडियस आर, एंगल थीटा, रेडियस आर। ये डिस्टेंस कितना होगा? आर थीटा होगा ऑब्वियसली। ये कितना डिस्टेंस होगा? और हम मान के चल, सिर्फ चल रहा है, आ गया तेरा मोशन ऐसी हो, चलते चलते ना भी है, सिर्फ चलना सिर्फ घूमना ऐसा नहीं है, फाइन मोशन ये वाली जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने जो दो पार्टिकल्स लिए वो कहाँ कहाँ पर है, दो पॉइंट लिए वो कहा एम, कहा एन। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस आर थीटा, वाला पॉइंट का ये अभी ग्राउंड के कांटेक्ट में दिख रहा है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है क्या? कौन सा पॉइंट है ये? एम के एन, एन कौन सा पॉइंट पर, कौन सा है? एन, किसे चला रहा है? जब दूसरा कांटेक्ट में आ जाए तब बोलना रुक जाएंगे, अब आ गया है ना। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन बनाई थी, आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो एग्जैक्टली ब्लू कलर वाला है, देख चेक है कि नहीं है कि नहीं है? तो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो एग्जैक्टली कौन सा कलर वाला है? ब्लू कलर वाला। ये में क्या अलग है? ये कहानी क्या है? जब आप यहाँ पहुंचे, ये घूमता हुआ आगे आया तो एम पॉइंट नीचे आया, एन पॉइंट ऊपर गया, तो एक पॉइंट एक टाइम पर एम यहाँ आ चुका है और एन यहाँ पहुंच चुका। ये डिस्टेंस अभी भी कितना होगा और ये कितना होगा? होगा क्या नहीं? तो मैं लिखता हूँ एक्सीएम। मैंने एक्सीएम क्यों लिख दिया? क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन चलने वाला है। देखो सेंटर ऑफ मास की मोशन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। ये हम सेंटर ऑफ मास से देख रहे थे, सेंटर ऑफ मास की मोशन तो बहुत आसान है, स्ट्रेट लाइन। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बाकी लोगों की मोशन सर्कल में, बाकी पार्टिकल्स की, किसी भी पार्टिकल का लोकेशन बताना आसान हो जाएगा। फिर हुआ, और जो अभी हमने देखा ये समझ में आया कि एक्सियम जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। हुआ था अभी जस्ट, क्या क्लियर हुआ?
क्या इसमें कोई स्लिपिंग विपिंग था क्या? कोई स्लिपिंग था क्या कॉन्टेक्ट में? तो ब्लू कलर का है वो कितना है, आर थीटा। नेक्स्ट पॉइंट नीचे आ गया, तो एग्जैक्टली आप ब्लू कलर जितना ही चले हो, ब्लू कलर की लाइन कितनी लेंथ की थी, आर थीटा, मतलब एक्सीएम किसके बराबर है, आर थीटा। बट ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप घूम ज्यादा रहे हो, आगे कम चल रहे हो, मतलब एकदम स्लिपरी रोड है। केस मान लो कि जब रेस स्टार्ट होती है, जब रेस स्टार्ट होती है तब इनिशियली ज्यादा स्लेट देके ज्यादा टॉर्क क्रिएट करके व्हील्स को वहीं घुमाया 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 जाता है, पता है ऐसा? जैसे ही स्टार्ट, चलते कम है, व्हील घूमते ज्यादा होते हैं। मतलब एक पार्टिकल जो आपने मार्क किया हुआ है एन, तो ज्यादा घुमा होगा, मतलब आर थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका कम होगा, मतलब एक्सीएम कम होगा, आर थीटा ज्यादा होगा। अगर आप वहीं पे ज्यादा घूम रहे हो, चल कम रहे हो, तो एक्सीएम कम होगा, आर थीटा ज्यादा होगा। समझ में आया? फिर एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो, जहां पर एक स्पीड में जा रहे थे, परफेक्ट मोशन ऐसी ही चल रही थी, बट अचानक से देखा कि पूरे हाईवे पे ऑयल फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, ऑयल। तो आप ब्रेक लगाओगे, व्हील घूम तो रहा है बट ऑयल के साथ साथ आप स्लिप भी हो रहे हो, सरक भी रहे हो ना, व्हील घूम तो रहा है, आप ब्रेक लगाना चाहते हैं बट आप सरकोगे क्योंकि फ्रिक्शन वहां पर बहुत कम हो, मोमेंटम के कारण आप आगे बढ़ने वाले हो। वहां पर आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, जितना ये घुमा है आर थीटा उतना ही आप नहीं चल रहे हो, उससे ज्यादा चल रहे हो, फ्रिक्शन बहुत कम हो चुका है, कार अपनी ऐसे ही सरक रही है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों केस में कहीं ना कहीं स्लीपिंग इन्वॉल्व है, रीडिंग है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये बहुत सिंपल केस है। इसे हम क्या कहेंगे, प्योर रोलिंग। क्या समझ में आया? इसे हम क्या कहने वाले, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, ये कुछ देखा हमने, तो डिफ्रेंशिएट करो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर तो क्या दिखेगा, टी एम इज इक्वल टू एक, ये दो, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या दिखेगा, इन दोनों को देख के तो बच्चा ये कह रहा है कि सर मुझे पता था ना, क्या बताया आप, इक्वल टू आर ओमेगा। मुझे तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी तो आता था, मैं तो सर्कुलर पढ़ के आया हूँ सर, मुझे पता है एटी इज इक्वल टू आर अल्फा। सर्कुलर, सर्कल में होता था टेंजेंट, इक्वेशन तो वैसा ही दिख रहा है, ये ए नहीं है, ए सी एम है, ये नहीं है, ये कोई भी रैंडम आर नहीं है, ये रेडियस वाला आर है, ये वी नहीं है, ये कौन है, जब सर्कल में तुम लिखते थे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो तुम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी या स्पीड तुम लिख रहे थे, डिस्टेंस आर उसी पॉइंट का ले रहे थे, की भी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रहे चीजें थोड़ी अलग है, यहाँ वीसीएम एसीएम के साथ चल रहा है काम, केस कौन सा है, फिर ये दो केस है तो ऐसा, ये दोनों इक्वेशन तभी वैलिड है ना जब ये वैलिड है, ये कब वैलिड है, कोई सरकना घूमना ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वहीं पे घूम रहे हो ज्यादा, कम चल रहे हो ऐसा भी नहीं है, चल ज्यादा रहे हो घूम कम रहे हो ऐसा भी नहीं है, प्योर रोलिंग। क्या क्लियर है? आगे चले, पहले मैं थोड़ी रोलिंग वाले केस डिस्टेंस, सॉरी पोजीशन की बात कर लेता हूँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जब पड़ेगी तब थोड़ी और डिटेल।
हमने दो पार्ट में तोड़ लिया है। ये कौन सी मोशन है? के साथ साथ घूमना भी है। सेंटर ऑफ मास चल रहा है वीसीएम से, साथ में आप रोटेट हो रहे हो ओमेगा से। कौन सी मोशन? कंबाइंड। तो क्या हमने दो पार्ट में तोड़ लिया है? कौन से दो पार्ट? ने कहा कि भाई सेंटर ऑफ मास को सिर्फ चलाओ प्लस सेंटर ऑफ मास पे बैठ के तो सिर्फ ओमेगा से घुमा। ठीक है, बैठ जाओ तो लोग आपको घूमते हुए दिखेंगे। ग्राउंड से देखोगे तो ये रोटेशन बंद कर दोगे तो ये बंद कर दोगे तो ये एक पार्टिकल पता करना है टाइम बाद तो मैं कह देता हूँ ओरिजिन। ओरिजिन मान लो, तो क्या मान लो? ओरिजिन वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। टी टाइम बाद इसका नेक्स्ट टी टाइम में कि भाई साहब जो अभी थोड़ी देर पहले पाथ बनाया था वो तो इसका क्या क्या कुछ था? यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या बोला? नहीं, तो भाई साहब दो काम कर रहे हैं, घूम भी रहे हो चल भी रहे। मोशन को बंद कर दो तब दूसरी मोशन सब दिखती है। हमने दोनों को सेपरेट ही कर दिया है, दोनों मोशन एक साथ होने वाली है। तो टी टाइम की बात कर रहे हैं वो इसको भी मिलने वाला है और भी मिलने वाला टाइम तो एक दोनों को इक्वल मिलेगा, तो कंबाइन चल रही है। तो टी टाइम में ये चल के कहाँ पहुंच गया होगा? टी टाइम दे दो 20 स्पीड है तो कितना दूर पहुंचा होगा? पीसीएम इंटू टी दूर, कितना दूर पहुंचा होगा? पीसीएम इंटू टी, कितना दूर पहुंचा होगा? जो डिस्टेंस कवर करा होगा, डिस्टेंस सिर्फ चलता रहता कितना दूर पहुंचता? सिर्फ घूमता रहता तो एंगल में रोटेट होता तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता, हम थीटा में लिखते हैं। अगर आप ओमेगा से घूम रहे टी टाइम है आपके पास तो आप कितना रोटेट होते? कहाँ से टाइम बाद मान लो पहुंच थीटा, कहाँ मिलोगे? ठीक है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ गया ऊपर से? तो मुझे लोकेशन पता करना था, कहाँ थे चली यहाँ टाइम में सिर्फ चलता तो इतना चलता, सिर्फ चलता रहता तो रोटेशन बंद करवा देते तो रोटेशन बंद करवा देते तो ये डी चलता कितना? एम इंटू टी। चलना बंद कर देते सिर्फ घूमना बच जाता तो ये थीटा घूमने वाला था। ये कितना घूमने वाला था? एक्चुअली ये घूमते घूमते चला है यहाँ, ये भाई साहब यहाँ नहीं दिखेंगे, यहाँ दिखने वाला ओमेगा टी ऊपर। पहले यहाँ था जीरो टाइम पे यहाँ पहुंचा तो हमने क्या माना था? ओरिजिन 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे समझ में नहीं आ रहा है क्या? बस तो मुझे अगर इसकी पोजीशन लिखनी है तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए? एक्स एंड वाई। ये कितना है? वैसे मैं इतना हटा दूं तो क्या एक्स बच गया? हाँ, ये कितना है?
रेडियस आर के बराबर। ये कितना है ओमेगा टी, ये कितना आर साइन ओमेगा टी, तो ये एक्स कितना बच गया ईसीएम टी माइनस, है नहीं भैया समझ में, एम टी माइनस आर साइन एक्स कोऑर्डिनेट हो, हाइट भी तो गई है ऊपर, ये पूरा आर होता, ये पूरा में से इतना हटा दो, ये कितना आर कॉस ओमेगा टी, पूरा कितना है, तो ये वाई जितना बचा है ये आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी आ रहा है वाई टी टाइम बाद पोजीशन जाएगी कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, एक्स कोऑर्डिनेट एम टी माइनस आर साइन ओमेगा टी, वाई कोऑर्डिनेट आर माइनस आई को, किसी भी टाइम पर हम पार्टिकल का परफेक्ट लोकेशन बता सकते हैं। पहले ही मोशन बहुत खतरनाक थी गंदी, अभी पाथ बनाया था, फिर भी अब दोनों को अलग अलग करके उसका परफेक्ट लोकेशन बता सकते हो पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है। तो जनरल इक्वेशन बताए, हमें इक्वेशन कर सकते हो, फिजिक्स थोड़ी है मैथ लगा रहे हैं हम। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो आप, सच में कर सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी वेलोसिटी पे बातें कर लेते हैं। हाँ टैप कर दूं, बात किसकी चल रही है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल, ठीक है। अब हम इसमें किसकी बातें करना चाहते हैं, वेलोसिटी की बातें, वेलोसिटी भाई अपना खानदानी ऑब्जेक्ट डीएसआर का सेंटर ऑफ मास ईएसएम से चल रहा है और ये भाई साहब ओमेगा से घूम रहे हैं, तो दो अलग पार्ट में तोड़ दो, एक एक सिर्फ चलना, दूसरा सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सिर्फ घूमना, सही है। यहाँ से आप घूम रहे हैं यहाँ बैठ के, तो इतना क्लियर होगा। इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, दो पार्ट में तोड़ के देख पोजीशन भी आ सकते हैं। वो पार्ट बहुत ही गंदा था, फिर भी हमने पोजीशन निकाल ली, किसी भी टी टाइम पे आप बोल दो तो कैलकुलेट कर सकता हूँ, रैंडम डेटा था वो, वेरिएबल में खेल रहे थे, फिर भी मिली थी नया पोजीशन। क्या ये एक ही पॉइंट बी से चल रहा, सब लोग लोग चल रहे हैं, तो चार लोग ले लेता हूँ मैं, क्या नाम ए ई पॉइंट सी पॉइंट ई, चार पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए। ये सब लोग क्या इधर चल रहे होंगे, मास ओ बी, सब लोग चल रहे हैं वीसीएम से, रोटेशन बंद करवा दो तो सब लोग किससे किससे चलते हुए दिखेंगे, सीएम से। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ और एबीसीडी को देखो,
तो चलते हुए दिखेंगे कि घूमते हुए दिखेंगे? सेंटर ऑफ मास पे बैठ के एबीसीडी को देखो तो चलते हुए दिखने वाले हैं कि घूमते हुए दिखने वाले हैं? तो यहाँ सेंटर ऑफ मास से तूने ए को देखा तो ए कहाँ जाता हुआ दिखने वाला है? सेंटर ऑफ मास पे बैठ के ए को देख रहे हो, तो घूम कैसे रहा है? ऐसे। ए पार्टिकल कहाँ जाता हुआ दिखेगा? सेंटर ऑफ मास पे बैठ के तूने इसको देखा, डी वाले को, तो ये कहाँ जाता हुआ दिखेगा? नीचे। सेंटर ऑफ मास से तुमने पार्टिकल सी को देखा इधर, सेंटर ऑफ मास से तूने डी को देखा पर, गायब हो गए। पर हर एक पार्टिकल कौन सी मोशन कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास से देखने पर हर एक पार्टिकल की मोशन कैसे दिखेगी? सर्कुलर में किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? आर ओमेगा। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो हमें पता है अपना ए पार्टिकल रेडियस इतना दूर होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर मुझे दिखेगी आर ओमेगा। डी को हमने देखा नीचे जाता हुआ, इस इंस्टेंट पे हमें पार्टिकल सी दिखा इधर जाता हुआ, इसी मोमेंट पे हमें पार्टिकल डी दिखा, डी आर ओमेगा से ऊपर। दोनों को कम कर लो दोनों को। तो रियल में हर एक पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज है, पीसीएम एंड सेकंड इज आर ओमेगा। पीसीएम एंड सेकंड इज आर ओमेगा। कहां से देखने पर है? और ये कहां से? रोटेशन बंद करते हुए आपने जो आर ओमेगा की बात करी कहां से देखने पर? सेंटर ऑफ मास। पार्टिकल ए की मैं अगर बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऐसे लिखोगे ना, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पार्टिकल की रियल वेलोसिटी एसीएम प्लस वीसीएम। Velocity of particle A with respect to center of mass is equal to velocity of A minus velocity of center of mass. तो velocity of A equal to क्या? KCM plus VCM। KCM क्या है? सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्व करने पर ये रही, प्लस VCM ये रही। दोनों का वेक्टर सम है। रियल में क्या हो रहा है देख, पॉइंट ए की अगर बात करें यहाँ पर VACM, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखने पर पार्टिकल ए की वेलोसिटी आर ओमेगा कहां दिख रही है? इधर। पहला वेक्टर VACM, दूसरा वेक्टर VCM, वो कहां है? VCM। क्या वो भी इधर ही है? क्या दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया जाए? कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? दोनों एक डायरेक्शन में सीधा ऐड करो। बी 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 बी, ये बी, एक ही जगह बी लिख दो। ये क्या बनेगा? PBCM। PBCM डी की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से कहां दिखी थी? पहला वेक्टर ये जा रहा है, दूसरा वेक्टर ECM वो तो हमेशा इधर ही रहने वाला है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा? VB। होगा VB। गायब हो गए, गायब, हैंग, गए, साथ साथ हो। पार्टिकल सी, सी पॉइंट के लिए एक ही जगह सी लिख दो। पहला क्या बनेगा? VCCM, सी की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से कहाँ है? ओमेगा। और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। फाइनल आंसर क्या लिखोगे? आर ओमेगा माइनस। या तो चलना इधर तो VCM माइनस आर ओमेगा कर लो, ये बड़ा है छोटा? VCM माइनस आर ओमेगा। लास्ट वन डी के लिए आर ओमेगा। रिजल्ट डी गायब, गए, चल बसे। अभी बीच में एक जनरल पॉइंट ले लेते, ये कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट भी
क्या इधर वीसीएम से ही चल रहा होगा? और ये पी पॉइंट सेंटर ऑफ मास से देखने पर, कहां से देखने पर? सेंटर ऑफ मास से मैं पी पॉइंट को देख रहा हूं, तो मुझे ऐसे जाता हूं, दिख रहा हूं आर ओमेगा से। सही है। पी पॉइंट के लिए तुम भाई साहब इधर जा रहे हो ईसीएम से, और तुम साथ में इधर जा रहे हो आर ओमेगा। सही है। देख लो दोनों का वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ पी। सर मैं इक्वेशंस भी लिखना चाहूँ तो मान लो कि एक्स है, वाई है, जो अभी मैंने माना था थोड़ी देर पहले, ओरिजिन कह दो, इसे एक्स कह दो, वाई कह दो, फिर मैं आई कैप लिखूंगा, माइनस आई कैप, जे कैप, माइनस जे कैप। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो यहाँ लिखूंगा ऐसा कुछ, ए वेक्टर आर ओमेगा आई कैप प्लस बी सी एम बी आई कैप। सही है। तो मैं क्या लिखूंगा, कि बी वेक्टर ई सी एम आई कैप माइनस आर ओमेगा, क्या लिखूंगा, एम आई कैप माइनस आर ओमेगा आई कैप। ये कहां से आ गया? पी डी एम आई कैप। क्लियर है? मैं ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, पैरेललोग्राम से कर सकते हैं। क्या क्लियर हुआ? आगे बढ़ सकते हैं, पर देख लो शांति, आगे बढ़े, एक बार देख लो शांति से, जल्दी जल्दी। हो गया? डन। आपस में थोड़ा चाहता हूँ, प्योर रोलिंग शायद था अभी। प्योर रोलिंग क्या होता है इसमें? एक्सीएम इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर और डिफरेंशिएट कर, ये पता है। पॉइंट्स की बात, एक ही फाइनल वेलोसिटी क्या दिख रही है तुम? अब दोनों ऐड हो रहे हैं, हुआ क्या है कंबाइन, देख ईसीएम भी इधर, आर ओमेगा भी, दोनों को हमने ऐड किया, आर ओमेगा प्लस, क्या लिखो, ईसीएम प्लस आर ओमेगा, राइट? ईसीएम प्लस, और इस पॉइंट के लिए तुम इधर था,
आर ओमेगा इधर था, तो हमने क्या लिखा, एम माइनस आर ओमेगा, एम माइनस, अगर ये प्योर रोलिंग का केस, तो एम को खुद को क्या लिखा जा सकता है, पीसीएम को मैं क्या लिख दूं, आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा, टू आर ओमेगा, या तो वी कैन से टू वीसीएम, टू आर ओमेगा या तो वीसीएम। इधर देखो, आर ओमेगा को वीसीएम कह सकते हो, क्या बन गया, तब रियल केस ये है, ग्राउंड की फाइनल स्टेट रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें जीरो मिली, और इसकी टू वीसीएम या तो टू आर ओमेगा। तब ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है तो डबल स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, और ग्राउंड के जो कांटेक्ट में है वो हमें रेस्ट पे दिखेगा, उस मोमेंट पे जो पॉइंट ग्राउंड के टच में है वो हमें क्या फील होगा, ग्राउंड से देखने पर जो पॉइंट ग्राउंड के टच में उसे तो हम कहेंगे तुम तो टच में हो भाई, तुम तो रेस्ट पे हो, ऊपर वाले पॉइंट को देखेंगे तुम 2 VCM स्पीड से जा रहे हो। गए ये 0, ये VCM, ये 2 VCM। यहाँ तक साथ साथ हो, समझ में आ रही चीजें, रोटेशन अभी तक ठीक ठाक। पहले लेक्चर में कहा था मैंने कि लास्ट केस है, फिर दोनों फाइन करेंगे वो चैप्टर का। करेंगे यार, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़े, चलेगा यार 2-4 लेक्चर। तो हमने वेलोसिटी लिखना, इस पे जितने पॉइंट से हर एक अलग अलग दिख, एक व्हील ले लो, व्हील क्या ले लो, साइकिल का ले लिया, तो उस पर बल्ब लगा दो, चलाओ, और देखो हर एक बल्ब की इंटेंसिटी सेम दिखती है अलग दिखेगी। मैं पूछ रहा हूँ, ये साइकिल का व्हील है, ये सब कौन है, बल्ब, सारे बल्ब को तूने ऑन कर लिया, ये सब बल्ब है ठीक है, सारे बल्ब को तूने ऑन कर लिया, अभी से चला रहे हो, हर एक बल्ब सेम इंटेंसिटी का दिख रहा है कि अलग अलग, मतलब लाइट ब्राइट डार्क ऐसा कुछ दिखता है कि सेम दिखेंगे, आंख से दिखने पर जाके ट्राई करना ठीक, या तो सर्च कर लेना, फिर रीजन बताना मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, कुछ अलग दिखेगा, इसका रीजन समझाना है आप लोगों को, साइकिल दिखेगी है। चलो ठीक है बेटा, यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में एस्ट्रेशन की बातें करेंगे।